15 languages, 26 states. उत्तर प्रदेश के 9 अजला की 55 सीटों पर वोटिंग जारी। सहारनपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, बरेली और रामपुर में वोटिंग की रफ्तार तेज। अमरोहा, शाहजहांपुर, बदायूं और संभल में भी वोटर्स पोलिंग मराकज का कर रहे हैं रुख। अब तक 23.03% हो चुकी है वोटिंग। उत्तराखंड के 13 अजला की 70 सीटों पर वोटिंग जारी। 11 बजे तक 18.79% पोलिंग रिकॉर्ड हुई। गोवा में भी पोलिंग, बड़ी तादाद में वोटर कर रहे हैं पोलिंग मराकज का रुख। 11 बजे तक 26.613% वोटिंग हुई। पुलवामा हमले की तीसरी बरसी, शहीदों को किया गया याद। पीएम मोदी और अमित शाह ने पेश किया खराज अकीदत। कर्नाटक हाईकोर्ट में हिजाब मामले पर आज समाअत। हिजाब पर तनाजे के बाद रियासत में बंद तालीमी इदारे आज से खुल गए। कई जगहों पर इदारों में तालिबात को हिजाब उतारकर क्लास में दाखिल होने को कहा गया। और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं यूपी, गोवा, उत्तराखंड में जैसा कि सुबह 7 बजे से पोलिंग शुरू हो चुकी है। अब वोटिंग परसेंटेज भी सामने आ चुके हैं, जिसे एक एक करके हम आपको बता रहे हैं कि 11 बजे तक गोवा में 26.63% पोलिंग रिकॉर्ड की गई है। उत्तर प्रदेश में 23.03% पोलिंग अब तक रिकॉर्ड की गई है। उत्तराखंड की अगर हम बात करेंगे, जो कि पहाड़ी इलाका है, उत्तराखंड में 18.79% पोलिंग रिकॉर्ड की गई है। पोलिंग मराकज पर वोटरों की लंबी लंबी कतारें देखी जा रही हैं, जो सुबह से न्यूज 18 उर्दू की आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। कहीं तेज पोलिंग हुई है तो कहीं सुस्त पोलिंग जारी है। लेकिन कुल मिलाकर अगर हम बात करेंगे तीनों रियासतों की, तो अभी अच्छी खासी पोलिंग रिकॉर्ड की गई है। 5 घंटे गुजर चुके हैं वोटिंग की शुरुआत की। यूपी, गोवा, उत्तराखंड असेंबली इंतखाबात के तहत पोलिंग जारी है, वोटिंग चल रही है। 11 बजे तक अगर गोवा की हम बात करें, एक बार फिर से आपको बता दें, 26.63% अब तक फीसद पोलिंग रिकॉर्ड की गई है। उत्तर प्रदेश में 23.03% पोलिंग अब तक रिकॉर्ड की गई है। वहीं उत्तराखंड की बात कर लें तो उत्तराखंड में 18.79% पोलिंग रिकॉर्ड की गई है। गोवा की बात करें तो तमाम यानी सभी 40 सीटों के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं। यूपी की अगर हम बात करेंगे तो यूपी में जैसा कि हम जानते हैं कि 403 असेंबली सीटें हैं। इससे पहले 58 सीटों पहले मरहले के तहत पोलिंग रिकॉर्ड की गई, यानी ईवीएम में फैसला बंद हो गया और आज दूसरे मरहले के तहत पोलिंग जारी है। आपको बता दें कि 55 सीटों पर यानी 55 असेंबली सीट्स के लिए उम्मीदवारों का इंतखाब वोटर्स आज कर रहे हैं अपने अपने इलाकों में। 9 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उत्तर प्रदेश में जहां पर आज पोलिंग हो रही है। उत्तर प्रदेश में अब तक 23.03% वोटिंग रिकॉर्ड की गई है। इसी तरीके से उत्तराखंड की अगर हम बात करेंगे तो उत्तराखंड के सभी 70 सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं। कई बड़े चेहरे आज मैदान में उत्तराखंड के देखे जा रहे हैं, क्योंकि सभी सीटों पर यहां पर इंतखाब हो रहे हैं। तो आज अगर मौजूदा सीएम की बात करेंगे, पुष्कर सिंह धामी की किस्मत भी दांव पर लगी है। तो वहीं अगर साबिक वजीर आला उत्तराखंड की बात करेंगे तो हरीश रावत की भी किस्मत दांव पर है। तो इस तरह से पोलिंग परसेंटेज इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। 12 बज चुके हैं, 11 बजे तक के ये पोलिंग रिकॉर्ड, पोलिंग फीसद हम आपको इस वक्त बता रहे हैं। यूपी, गोवा, उत्तराखंड में असेंबली इंतखाबात के तहत वोट डाले जा रहे हैं।
तो बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता रहे हैं, यूपी गोवा उत्तराखंड में असेंबली इंतखाबात जैसे कि सुबह से ही इन इलाकों में, इन रियासतों में पोलिंग जारी है। आदाब, मैं हूं आपके साथ सना वारिस। न्यूज 18 उर्दू पर आप लगातार तस्वीरें भी देख रहे हैं और साथ ही अगर आपने आज वोटिंग कर दी है तो हमें सेल्फी भी रवाना कर सकते हैं। आज 3 रियासतों की खूबी यह है कि एक मैदानी इलाका है, दूसरा पहाड़ी इलाका है, तो तीसरा समुद्री इलाका है, यानी गोवा समुद्री इलाका है, जहां पर आज पोलिंग हो रही है पूरी सीटों के लिए, यानी तमाम की तमाम 40 असेंबली सीटों के लिए गोवा में वोट डाले जा रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में 9 जिले में आज पोलिंग हो रही है और असेंबली सीट 55 है। उधर अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में भी आज सभी सीटों पर पोलिंग हो रही। कई बड़े नाम भी आज उत्तराखंड और गोवा में सामने हैं जिनकी किस्मत दांव पर लगी हुई, क्योंकि यहां पर एक फेज में पोलिंग हो रही है। तो इन तीनों रियासतों की बात यह है कि चुनावी मुद्दे यहां के अलग अलग हैं, क्योंकि टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, ज्योग्राफिकल टर्म्स एंड कंडीशन है, इसलिए इन तीनों रियासतों के अलग अलग मुद्दे हो जाते हैं। खास पैनल भी हमारे साथ मौजूद है जिन्हें आपसे कुछ देर बाद आप टीवी स्क्रीन पर देख पाएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि अगर आपने अभी तक, फिर से अपील आपसे कर दें कि अभी तक अगर आपने वोटिंग नहीं की है तो अपने घरों से निकलें और वोटिंग करें, क्योंकि पिछले मरहले की अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, यानी पहले मरहले के तहत जब वोटिंग हुई थी तो शुरुआत में थोड़ी सुस्त रफ्तारी से वोटिंग हुई थी और धीरे धीरे ये तादाद हालांकि बढ़ी थी, लेकिन फिर भी 60 से ऊपर तक ही वोटिंग फीसद रिकॉर्ड की गई थी। लेकिन इस बार पहले जैसा अमल दिखाई नहीं दे रहा है, लोग जागरूक हैं और ज्यादा से ज्यादा घर से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में उम्मीद लगाई जा सकती है कि 6 बजे तक जब पोलिंग ईवीएम में तमाम उम्मीदवारों को अवाम जो है कायद कर देंगे, उसके बाद हो सकता है कि पहले मरहले के मुकाबले उत्तर प्रदेश में ज्यादा वोटिंग फीसद रिकॉर्ड की जाए। और इस वक्त जो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं सुबह सवेरे की तस्वीर है, जैसे कि हम जानते हैं कि ठंड का मौसम है। उत्तराखंड की अगर हम बात करेंगे तो उत्तराखंड में कहीं धूप है तो कहीं ठंड है। उत्तर प्रदेश में भी ऐसे ही हालात हैं। गोवा की अगर बात करें तो गोवा में भी आज तमाम सीटों के लिए जोशो खरोश लोगों में, अवाम में देखा जा रहा है। लंबी लंबी कतारों में लोग देखे जा रहे हैं और इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर जो कतारें देख रहे हैं उनमें खवातीन की तादाद अच्छी खासी देख पा रहे हैं। ये खवातीन साइलेंट वोटर के तौर पर समझी जाती है। अगर इनसे सवाल किया जाए कि आप किसे और क्या मुद्दे देखकर आज पोलिंग बूथ तक पहुंची हैं, तो वो कहती हैं कि जिस पर हमारा उंगली जिस बटन पर चली जाएगी हम उसी को वोट देंगे। यानी वो बताती नहीं, इसलिए जो सियासी माहिरीन हैं खवातीन को साइलेंट वोटर के तौर पर समझते हैं। इसका एग्जाम्पल हम बिहार से ले सकते हैं, क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार की जीत की अगर हम बात करेंगे तो साइलेंट वोटर खवातीन ने एक बहुत अहम किरदार निभाया था। तो इसलिए खवातीन को कम आंकना जरूरी गलत होगा, ये कहा जा सकता है। फर्स्ट टाइम वोटर्स की भी तादाद आप देख पा रहे हैं, तो लिहाजा 3 रियासतों में ये वोटिंग हो रही है। जैसा कि मैंने कहा कि मैदानी इलाका है, पहाड़ी इलाका है, समुद्री इलाका है और इन तीनों इलाकों के अपने अपने मुद्दे हैं, अपने अपने मसाइल हैं। इस तरह से एक दूसरी रियासत से कुछ मुख्तलिफ मुद्दे भी आपको देखने को मिल जाएंगे। गोवा की अगर हम बात करेंगे तो गोवा में गैर कानूनी एक बड़ा मुद्दा है। बेरोजगारी तो पूरे हिंदुस्तान में एक मुद्दा है ही, तो इस तरह से गोवा में भी ये बेरोजगारी मुद्दा देखा जा सकता है। लेकिन इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन यहां पर एक अहम मुद्दा माना जा सकता है और जैसा कि गोवा टूरिज्म के लिए तमाम लोगों को अपनी तरफ राग़िब करता है, तो टूरिज्म सेक्टर जैसा कि हम जानते हैं कि कोरोना वबा में बहुत हद तक मुतासिर रहा। तो ये तमाम चीजें हैं। और अगर सियासी लड़ाई की हम बात करेंगे तो सियासी लड़ाई तीनों इन रियासतों में अहम हो जाती है। अहम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आम आदमी पार्टी इन तीनों रियासतों में, खासकर उत्तराखंड और गोवा में अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हुए नजर आ रही है। तो क्या ये मुकाबला ट्रायंगल माने या ना माने, एक खास पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है जिन्हें तारुफ करा देते हैं। पॉलिटिकल एनालिस्ट जिलानी साहब हमारे साथ हैं, जिनको आपसे कुछ देर बाद आप टीवी स्क्रीन पर देख पाएंगे। इसके अलावा सुची विश्वास साहिबा कांग्रेस लीडर हैं, कांग्रेस तर्जुमान हमारे दरमियान मौजूद है। आपका भी इस्तकबाल करते हैं। जिलानी साहब आपका भी इस्तकबाल, टीवी स्क्रीन पर आप देखे जा सकते हैं। साथ ही साथ संदीप चौधरी साहब जो कि आरएलडी के स्पोक्स पर्सन है, नेशनल स्पोक्स पर्सन है, आपका भी इस्तकबाल करते हैं आज के इस चुनावी सफर में, चूंकि जनता आज मूड बना चुकी है, पोलिंग बूथ तक पहुंच रही। सबसे पहले मैं चाहूंगी कि पॉलिटिकल एनालिस्ट जिलानी साहब के पास मैं जाऊं इस सवाल के साथ कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और गोवा में आप कैसा मुकाबला देख पा रहे हैं, क्योंकि एक आम आदमी पार्टी दिल्ली मॉडल लेकर उत्तराखंड भी जा रही है और गोवा भी जा रही है, वहां पर अपना दमखम दिखा रही है। तो आपको लगता है कि इन 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 रियासतों में आम आदमी की एंट्री के बाद मुकाबला ट्रायंगल होगा या नहीं? बेहद शुक्रिया आपने मुझे। उत्तराखंड का करीब करीब मामला बिल्कुल तय दिख रहा है, जो कल शाम तक की खबरें हैं। और
और जिस जबान का बीजेपी के बड़े नुमाइंदों ने, बड़े लोगों ने जो इस्तेमाल किया जी राहुल गांधी के खिलाफ, कांग्रेस के प्रेसिडेंट के खिलाफ, उससे ये बात काफी हद तक क्लियर हो चुकी है कि मुकाबला बहुत पीछे रह गया उत्तराखंड में खासतौर। आम आदमी पार्टी से मुताल्लिक आपका सवाल है, तो आम आदमी पार्टी मेहनत उत्तराखंड कर रही है, गोवा में भी कर रही है, लेकिन बहुत बड़ा इस बार भी कर पाए ऐसी खबरें तो नहीं निकल के आ रही है। हकीकत वाली बात ये है जी। हो सकता है कि गोवा में वो एक अपनी ओपनिंग कर लें, उत्तराखंड में तो वो चांसेस बिल्कुल नहीं दिख रहे, क्योंकि यहाँ एक दफा सीधा सीधा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के आमने सामने है, और कांग्रेस काफी आगे दिख रही है कल शाम तक की खबरों के अकॉर्डिंग। ठीक है, आपने आम आदमी पार्टी पर अपना रद्द अमल रखा, क्योंकि हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की 55 सीटों पर आज पोलिंग हो रही, दूसरे मरहले के तहत मगरबी यूपी और रुहेलखंड के कुछ इलाके हैं जहां पर आज पोलिंग हो रही है, जिसमें अगर मगरबी यूपी की बात करें सहारनपुर, बिजनौर, अमरोहा, और रुहेलखंड की अगर हम बात करें तो संभल, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर, ये इलाके हैं। इन इलाकों में अगर 2017 की हम बात करेंगे तो 55 में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में 38 सीटें गई थी और समाजवादी के खाते में 15 सीटें गई थी, लेकिन उस वक्त हम ये जानते हैं कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार इक्वेशन बिल्कुल बदली हुई है। आरएलडी के साथ समाजवादी पार्टी है और इन इलाकों में मुस्लिम वोटरों का होल्ड ज्यादा है। ऐसे में कुछ आपको पहले के मुकाबले इस बार बदलाव नजर आ रहा है जिलानी साहब? एक बड़ा दिलचस्प सिचुएशन क्रिएट हो रही है यूपी में। आपने बहुत पुरानी एक बात सुनी होगी कि स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। इस बार यूपी में कुछ एक नए आयाम जुड़ गए। मैं खुल के तौर पे कह सकता हूं कि एक ऐसी पार्टी जिसकी कोई मजबूती नहीं थी जमीन पे, उसने एक अजीब सा आयाम कायम किया हुआ है आज इस फेज में भी, और पहले वाले फेज में, दूसरे वाले फेज में, और उसमें प्रियंका गांधी काफी कामयाब दिख रही है। वो एक किसी बड़ी हरा जरूर देंगी, तो वो आप एक दिलचस्प रिजल्ट अब आगे कैसे कैसे बदलता है तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे फेज में। लेकिन एक बहुत बड़ा तबका जो उनकी लड़की लड़ सकती हूँ कैंपेन को सपोर्ट कर रहा है, वो औरतें दिख भी रही हैं बूथ पे। तो मेरी खबरें हैं, जो मुझे लग रहा है कि वो किसी एक बड़ी पार्टी को, जो दो वहां की बड़ी पार्टियां हैं, उनमें एक पार्टी को हराने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। रिजल्ट क्या होगा वो थोड़ा और आगे बात बढ़ेगी। ठीक है, पॉलिटिकल एनालिस्ट, इस वक्त आपकी आवाज हम तक सही तरीके से नहीं पहुंच पा रही है, उसको भी दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। इस बीच हम सुची विश्वास के पास पहुंचेंगे। सुची साहिबा, आपने सुना सियासी तज्ज़िया निगार है, उनका ये कहना है कि कांग्रेस इस बेल्ट पे, जहां उत्तर प्रदेश में आज चुनाव हो रहे हैं 55 सीटों में, यहां पर किसी एक बड़ी पार्टी को हराने में बहुत हद तक कामयाब रहेगी। यानी ये माना जाए कि कांग्रेस सिर्फ हराने में ही मसरूफ अमल रह सकती है, जीत उस की किस्मत में नहीं। आप ग्राउंड रिपोर्ट आप तक क्या मिलती हुई नजर आ रही है सुची? गांधी लगातार सक्रिय हैं और उत्तर प्रदेश में हमने बहुत मेहनत की है। हम जनता के बीच में खड़े रहे हैं, चाहे वो लखीमपुर के नरसंहार का मामला हो, चाहे सोनभद्र का, चाहे हाथरस का। और आपको पता है कि देश में वैचारिक लड़ाई भारतीय जनता पार्टी की जो जहरीली पॉलिटिक्स है, जो ध्रुवीकरण की राजनीति है, उससे सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस ही ले रही है। और जो भय है भारतीय जनता पार्टी का, वो भी बहुत स्पष्ट है। अगर मुख्यमंत्री स्वयं कह रहे हैं कि 80 और 20, वो भी राष्ट्रीय टीवी के मंच से, अगर वो खुद कह रहे हैं कि देश शरिया से नहीं यूपी से चलेगा, अगर वो अयोध्या जाके बता रहे हैं कि दीपदान नहीं कब्रिस्तान की बात कर रहे हैं, अगर वो खुद कह रहे हैं कि हम गर्मी निकालेंगे और चर्बी निकालेंगे, और जबकि प्रदेश के युवाओं को पता है कि भाई भर्ती निकालने की जरूरत थी, या जो लोगों ने कोरोना के कुप्रबंधन के काल में यहाँ पर देखा कि किस तरह नाइजीरिया से बहकर लाशें आई और तड़प तड़प के ऑक्सीजन की कमी में लोगों की जान चली गई, ना बेड मुहैया हुए, ना एम्बुलेंस। और अब जो अगर आप देश की राजनीति को भी देखें
तो ध्रुवीकरण के अतिरिक्त, सांप्रदायिकता के अतिरिक्त, नफरत के अतिरिक्त, घृणा के अतिरिक्त प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने या देश में भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया। जी, आप कह रहे हैं कि जैसा कि दिखा हम सबको दिखा, सबने देखा, और एक अलग तरह की स्ट्रेटेजी के साथ प्रियंका गांधी मैदान में